पैसे हमारे पास है नहीं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बिजली बंद है और बिजली बंद है, यूनिट फिर भी महंगा है, और लोगों की जेब में पैसे नहीं, और कुकिंग महंगा ऑयल, होगा। आटा सब कुछ महंगा हो ये गया। और महंगा होगा। और अरे वैसे जहर खाने के पैसे नहीं। तो जब रशिया आपको सस्ती चीजें देने के लिए तैयार है तो फिर रशिया से ले लेना। श्रीलंका ने ले लिया, इंडिया उससे खरीद रहा है। ठीक है, रशिया से तिजारत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अमेरिका का खौफ है, तो अमेरिका की ईमा पर इंडिया से तिजारत खोल रहे हैं। अमेरिका ने हुक्म दिया है, खौफ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इंडिया खरीद रहा है उनसे तेल। इंडिया ने गंदम पर दरामद पर पाबंदी लगाई थी, बरामद करने पर। पाकिस्तान जो तिजारत उससे कर रहा है इंडिया से, वहां से गंदम मंगा रखी है। अमेरिका से हुक्म आया है इंडिया से तिजारत करो। तो अब फिर गिला किस बात का, शिकवा किस बात का? शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। क्या शहबाज शरीफ को तुर्की में 21 तोपों की सलामी मिल गई? और इश्तिहार का लॉजिक उस सूरत में समझ आता अगर शहबाज शरीफ तुर्की से कोई कर्ज ले आते, वो फ्री की कोई गंदम चावल लेकर आते या फ्री की बिजली लेकर आते, तो फिर इन इश्तिहारात की तुक समझ में आती। मैं तो पैदा होने से ही मांग रहा हूँ। मेरा तो मांगने में बायोडाटा बहुत स्ट्रांग है, PhD हूँ। पैसे हमारे पास है नहीं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बिजली बंद है। बिजली बंद है, यूनिट फिर भी महंगा है, लोगों की जेब में पैसे नहीं, और कुकिंग महंगा ऑयल, होगा। आटा सब कुछ महंगा हो ये गया। और महंगा होगा। और देखिए, जिस मुल्क के लोग टैक्स नहीं देते, 10 लाख, आज मैंने उनसे फिर कन्फर्म किया वफाकी टैक्स मुहतसब से, 10 लाख आदमी ऐसे हैं जिन्हें टैक्स देना चाहिए और 1 रुपया भी नहीं, मिनिमम, वैसे ज्यादा है कि ये हुकूमत ज्यादा देर तक रहने की वजह से इस मुल्क का दिवालिया निकाल सकती है। तो इकानमी टैक्स देना नहीं है। 2000 ये जो स्टेट एंटरप्राइज सरकारी सनतें हैं, ये मुख्तलिफ फिगर्स हैं, 700-800 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक हर साल वो खा जाए। क्या मजाक है जी? पीआईए पीआईए किसी को दे दो, मुफ्त दे दो, 40 रुपए तो बचेंगे ना। अल्लाह के रसूल ने कहा, तारीखी तजुर्बा ये है, जनाब रसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कारोबार हुकूमत का काम नहीं है। देखो ना, रूस नाकाम हुआ, चीनियों ने कारोबार की शहरियों को आज़ादी दी, हुकूमत मॉनिटरिंग करती है ना, हेल्प करती है। अच्छा, वो आप उसी नुक्ते पे चले गए, सब जहाँ से पैसे बचाए जा सकते बचा लेने चाहिए। तो जब रशिया आपको सस्ती चीजें देने के लिए तैयार है तो फिर रशिया से ले लेना। श्रीलंका ने ले लिया, इंडिया उससे खरीद रहा है। ईरान से गैस नहीं ले रहे। उसने नाजरी ने कहा कि नाज़िमुल उमूर नाजरी साहब ने कि 6 महीने में, और कितनी सस्ती गैस आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इसको पहले ठंडा किया जाता है -140 टेम्परेचर पे, फिर दोबारा उसको पिघलाया जाता है, और बहुत सस्ती। देखो ना, ईरान से भी तो गैस लेने वाला कोई नहीं है ना। तो पैसे बचाए, ले लेना उनसे। नहीं ले सकते ना, जो अमेरिका कहेगा वो करेंगे। इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, जो जरदारी साहब की शरीफ खानदान की जायदाद है। अब ये कोई सीक्रेट तो नहीं है ना जो मैं बता रहा हूँ, एवरीबॉडी नोज। तो क्या अमेरिका की ईमा के ऊपर इंडिया से कोई मुल्क से दिलचस्पी नहीं है। मैं एक की नहीं, मैं सब के बारे में कह रहा हूँ। इनकी पहली प्रायोरिटी मुल्क नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम इमरान खान के बारे में ये कहते हैं कि उसको ताली बजवाने का शौक है, दाद लेने का शौक है, उस तरह का दर्द दिल उधर, और कैपेसिटी बहुत ही थोड़ी है। मतलब कौन से उसके एडवाइजर हैं, किस कमाश के एडवाइजर हैं। मैं उस मुलाकात की रुदात किसी दिन मैंने फैसला किया बयान कर दूंगा, क्योंकि उसमें तो मैं अपना जो मैंने उनसे कहा था वो मैं बयान कर दूंगा। ठीक है, जो मैं उनसे मिला उस दिन कई घंटे गुफ्तगू। ठीक है, रशिया से तिजारत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अमेरिका का खौफ है, तो अमेरिका की ईमा पर इंडिया से तिजारत खोल रहे हैं। अमेरिका ने हुक्म दिया है, खौफ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इंडिया खरीद रहा है उनसे तेल। अब मैंने दोबारा चेक किया, 2 करोड़ 40 लाख 80 लाख बैरल खरीद चुका है। अच्छा, और अपना अभी मजीद वो खरीद, मई में खरीदा, तकरीबन इसी तादाद में खरीदेगा। तो बहुत वो आपने देखो ना जी, उनकी कंजप्शन हमारे 18-20 बिलियन डॉलर की है, उनकी 100 बिलियन डॉलर की होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो 100 बिलियन डॉलर में से जब 33% बचा लेंगे तो कितनी बड़ी रकम है 33 बिलियन डॉलर। ठीक है, पेस थोड़ी मैं तेज रखूंगी, लास्ट 3 मिनट्स है। इंडिया ने गंदम पर दरामद पर पाबंदी लगाई थी, बरामद करने पर। पाकिस्तान जो तिजारत उससे कर रहा है इंडिया से, वहां से गंदम मंगा रखी है। अमेरिका से हुक्म आया है इंडिया से तिजारत करो। मैं इंडिया से तिजारत के खिलाफ नहीं हूँ वैसे। और हम जो हैं, हमारे पास जवाब ये है
कि जी सड़क से आएगी सस्ती पड़ेगी, ये ठीक है, लेकिन ये आप कश्मीरियों को कैसे भूल सकते हैं? तो उस वक्त आपकी हुकूमत की नाअहलियों और करप्शन की अलमनाक की जो दास्तान है, इसकी वजह से मुल्क कर्जों में डूब चुका था। पाकिस्तान पर FATF में ब्लैक लिस्ट होने की तलवार अलग से लटक रही थी, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आपकी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की वजह से मुल्क इन हालों में पहुंचा। बारूदी सुरंग इमरान खान ने नहीं बल्कि आपने इमरान खान के लिए बिछाई थी, जिसमें से इमरान खान आसानी से निकल गए, लेकिन बदकिस्मती से आप लोग खुद अपनी बिछाई हुई सुरंग पर पाँव रख बैठे। तो अब फिर गिला किस बात का, शिकवा किस बात का? वज़ीर आज़म 40 रोज़ के दौरान अपने छठे गैर मुल्की दौरे पर रवाना हुए। ये अवाम का पैसा ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे इनके बाप का माल हो। अवाम का पैसा बेदर्दी से उड़ाया जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ फवाद चौधरी की बात से 100% इत्तेफाक करूँगी, 100%। ये हुक्मरान जो अवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, लेकिन अपने शौक सरकारी खजाने से भरपूर अंदाज में पूरे किए जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ मुसलसल गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, लेकिन इन दौरों का क्या कोई फ़ायदा अब तक सामने आया है? बिल्कुल नहीं आया। लेकिन इनके मुसलसल गैर मुल्की दौरों से कौमी खजाने को नुकसान पे नुकसान ज़रूर हो रहा है। और मुस्लिम लीग नून का तो वतीरा रहा है, ये पहले भी गैर ज़रूरी इश्तिहारात पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुकी है और अपने मनपसंद अखबारात को इश्तिहारात से नवाजते हैं, और अब भी यही काम कर रहे हैं। आप देखिए ज़रा, शहबाज शरीफ साहब डिंडोरा पीटते हुए तुर्की के दौरे पर चले गए। अच्छा चले गए, अपने मनपसंद अखबारात में दौरा है तुर्की के लंबे लंबे इश्तिहारात क्यों छपवाए गए? क्या ज़रूरत थी? अब समझ में आया कि मरियम के जो ऑडियो कॉल्स के ज़रिए मीडिया मैनेजमेंट का मकसद क्या है, और किस तरह ये लोग अपने मनपसंद अखबारात में इश्तिहारात की बंदर बांट करते हैं। ये तुर्की का दौरा हो रहा है और इसमें इतने बड़े इश्तिहारात दिए जा रहे हैं जैसे वो, मैं क्या कहूँ, जैसे कोई फिल्म की पब्लिसिटी की जा रही है। फिल्म की पब्लिसिटी किस तरह इश्तिहारात दिए जाते हैं, यानी आवाम के पैसे को बिला वजह ज़ाया किया जा रहा है। वैसे जहर खाने के पैसे नहीं, इश्तिहारात के लिए पैसे हैं। अब एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इनके पास पैसे हैं ही नहीं, लेकिन इन कामों के लिए इनके पास बहुत पैसे हैं। और शहबाज शरीफ साहब, आपके दौरा तुर्की की खबर चैनल्स में चल गई, फिर इस पर टिकर्स भी चल गए, लेकिन इसके बावजूद ये जो इश्तिहारात पर अवाम का पैसा ज़ाया किया, ये मंतक समझ में नहीं आ